कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे कोई भी ग्रह जब आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाता है, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। चेष्टा का मतलब होता है इच्छा, चेष्टा का मतलब होता है इच्छा। आप देखेंगे कि मैं ये करने की चेष्टा कर रहा हूं, मैं वो करने की चेष्टा कर रहा हूं, मेरी इच्छा है ये चीजें करने की। अब आप देखिए प्लैनेट रेट्रोग्रेड कब होता है, प्लैनेट रेट्रोग्रेड कब होता है, सूर्य से जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक प्लैनेट तय कर लेता है तब वो पर्टिकुलर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, पंचम भाव के अंदर जाके वो रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश करिए सूर्य क्या है कुंडली के अंदर। आपको ना मैं ये एग्जांपल देता हूं कि इस चीज को आप एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए, इन अ वेरी सिंपल वे, दैट घर के अंदर अगर बड़ा बुजुर्ग ना हो कोई ना कोई, यानी कि आपने देखा होगा पहले के घरों के अंदर ना झगड़े नहीं हुआ करते थे। पहले जो रिस्पेक्ट थी वो बहुत हुआ करती थी, ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत हुआ करती थी। वो जैसा बोलते थे घर के अंदर वैसा होता था। वो बोलते थे घर के अंदर क्या खाना बनेगा वही खाना बनता था। वो बोलते थे कि सब लोग साथ में ट्रिप पर कहाँ जाएंगे वहीं पर ट्रिप पर जाया करते थे। एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था कि जहां पर आप देखेंगे पुराने जमाने के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी लोग साथ में आकर अपना पैसा इकट्ठा करते थे और उस पैसे के अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो किसी को पता नहीं होता था कि कौन कितना पैसा कमा रहा है। कोई घर के अंदर कृषि है, यानी कि कोई फार्मर का फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई आप देखेंगे कोई कुछ मटका बेचने का काम कर रहा है। बार्टर सिस्टम के समय पर इंडिया के अंदर ये प्रथा थी कि जितने भी लोग थे वो पैसा घर के सबसे टॉप मोस्ट जो आदमी है, जो सबसे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा जीवन देखा है, जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको लाकर पैसा दिया जाता था। वो पैसे को कलेक्ट किया करते थे और पैसे को कलेक्ट करने के बाद में उससे डिस्ट्रीब्यूशन होता था घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था। अब इसी सिस्टम को लेकर आप कुंडली पर अप्लाई करिए, सेम सिस्टम को आप कुंडली पर अप्लाई करिए कि जो भी प्लैनेट सूर्य से नजदीक होते हैं वो सारे के सारे सूर्य के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे सूर्य के कंट्रोल के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे प्लैनेट सूर्य के कंट्रोल के अंदर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि जो होती है ना उसको हमेशा आपको एक लाइन में रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को हमेशा संस्कारों के अंदर रखना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि और संस्कारों के अंदर नहीं है, यानी कि सूर्य के अगर अंदर नहीं है आपकी बुद्धि, आप देखेंगे कि जीवन के अंदर दिक्कतें देखने मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग, देखिए इट डजेंट मीन कि ये गलत है या सही है, गलत सही के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये आप इससे कुछ सीखेंगे। कुंडली के अंदर जो भी लोग सेम जेंडर को पसंद करते हैं, या सेम अगर लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, लड़की लड़की को पसंद कर रही है, अगर ऐसी सिचुएशन कुछ होती है तो सबसे पहले पता है कुंडली में क्या खराब होता है, सबसे पहले आपको सूर्य खराब देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको सूर्य खराब देखने मिलेगा। दूसरा आपको क्या खराब देखने मिलेगा, तीसरे भाव का मालिक, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तीसरे भाव का मालिक, तीसरे भाव का नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन बनता है, बुध बनता है। जितने भी चार्ट्स देखे हैं, मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं, ऑफ कोर्स मैं जज नहीं करता किसी को, ना मैं गलत कहना चाहता हूं ना मैं किसी को सही कहना चाहता हूं, बट मैं काफी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि सेम जेंडर को पसंद करते हैं यहां पर, क्योंकि बहुत कॉमन है यहां पर। तो जब भी मैंने जैसे ही मैं मिलता हूं उनसे, मैं सबसे पहली चीज यही पूछता हूं कि या तो इनका प्रश्न बना दूं, जैसे ही मिला है प्रश्न कुंडली बनाकर देखूं कि हो क्या रहा है। मैंने प्रश्न में भी यही चीज पाई है और मैंने इनके नेटल हॉरोस्कोप मुझे जितने लोगों के मिले उसके अंदर भी मैंने सेम ही रिसर्च पाई है कि तीसरे सूर्य खराब होता है, बुध खराब होता है और तीसरे भाव का जो मालिक होता है वो बहुत बली हो जाता है कुंडली के अंदर। आप देखेंगे इसीलिए जो भगवान ने सृष्टि इस तरीके से रचना की है सृष्टि की कि बुध को हमेशा जो है वो सूर्य के नजदीक रखा गया है। तो बुद्धि जो होती है वो हमेशा एक अलाइनमेंट के अंदर ही रहनी चाहिए आपकी। द मोमेंट बुद्धि खराब होती है, द मोमेंट थर्ड हाउस खराब होता है, आप देखिए इंसानों को वो चीजें पसंद, वो बहुत एक्सटेंसिवली सोचने लग सकता है, धर्म को भूल जाना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही। अब वो लोग नहीं आकर कहते, अब उनकी गलती नहीं होती, कुछ होते हैं कर्म या कुछ अच्छे बुरे जो भी कर्म है। देखिए अच्छे बुरे कर्म को ना आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस चीज के अंदर, क्योंकि आप देखिए कि अगर यही लड़का लड़के को पसंद करता है और उसके पर्सपेक्टिव से देखिए, बुरे कर्म और अच्छे कर्म से मत देखिए। अगर वो इंडिया में पैदा हो गया तो लाइफ हेल हो जाएगी उसकी, उसकी लाइफ हेल हो जाएगी अगर वो इंडिया में पैदा हुआ तो। यही वो इटली में पैदा हो जाए, यही वो जर्मनी में पैदा हो जाए, यही वो यूएस के अंदर पैदा हो जाए तो उसकी लाइफ इतनी हार्मफुल नहीं होगी। तो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी देश काल और परिस्थिति की वजह से कितनी चीजें यहां पर चेंज हो गई, राइट। तो आप देखेंगे सूर्य, जब भी सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट है आपके चार्ट का, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जहां पर बैठता है वो पावर हाउस है आपके चार्ट का। जहां पर सूर्य बैठा है वहां पर से आपको हमेशा आपकी आत्मा को उधर से ही शक्ति मिलेगी। आपकी कुंडली में सूर्य जहां पर भी जाकर बैठा हुआ है आपकी आत्मा को शक्ति उधर से ही मिलेगी। और आपकी कुंडली में राहु केतु जहां पर बैठे हैं उधर आपकी लाइफ रिवॉल्व होगी। ये बेसिक है कुंडली का। जब हम कोर्स लेकर आएंगे ना हम इन टेक्निक्स पर, इसके अंदर इतनी ब्रिलियंट टेक्निक्स है ना, इतनी ब्रिलियंट टेक्निक्स है इस चीज के अंदर कि आप इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर डालकर देखो, आपको मजा आ जाएगा।
शाहरुख खान की कुंडली के अंदर डालकर देखो कि तीसरे भाव के अंदर नीच का सूर्य बैठा हुआ है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे पर्सपेक्टिव को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। शाहरुख खान की कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर नीच का सूर्य बैठा हुआ है। अब तीसरा भाव का जो मालिक है वो जाकर केतु के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तीसरे भाव के मालिक कौन बन जाते हैं? शुक्र। शुक्र जाकर केतु के नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। केतु का कौन सा नक्षत्र है? यहाँ पर मूल नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, सैजिटेरियस की राशि के अंदर। अब आप देखिए कि बीच बीच में ना उनकी लाइफ के अंदर एक फेज आया था जहां पर उनका नाम करण जौहर के साथ जोड़ा गया था। आप सोचने की 2 मिनट कोशिश करिए, तीसरा भाव के अंदर नीच का सूर्य आकर बैठा है, लग्नेश नीच का होकर बैठा है, शुक्र केतु के नक्षत्र में आकर बैठा है। केतु जो है वो आप देखिए कि एक नीच के घर के अंदर जो ग्रह बैठा है उसके साथ आकर बैठा हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए उस चीज को, आप अप्लाई करिए इन चार्ट को। सूर्य खराब हो गया, राहु बहुत स्ट्रांग हो गया, और सूर्य कहां पर? स्वाति नक्षत्र के अंदर, और राहु कहां पर? उच्च का बैठा है, तो राहु ने ओवरटेक कर लिया। इंसान बहुत ओपन माइंडेड है। अब आप देखिए ये ओपन माइंडेडनेस जो आएगी ना, ये हर एक सेक्टर के अंदर आएगी। उन्होंने रावण वो टाइम पर बनाई थी जहां पर इंडिया के अंदर पिक्सल्स का तो कुछ था ही नहीं, जहां पर इंडिया के अंदर आप देख रहे थे कि जो नया नया 3D ग्राफिक्स वगैरह तब नया नया आ रहा था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हायर्ड द बेस्ट। उन्होंने बेस्ट कंपनी को हायर किया था, और रेड चिलीज आज भी आप देखेंगे इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। थॉट प्रोसेस, राहु का थॉट प्रोसेस में किस तरीके से एकॉन को, वो चमक चलो जो गाना आपने सुना है उसके अंदर वो एकॉन को लेकर है। एकॉन वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट था इंडिया के अंदर, इट आई थिंक वो टाइम पर इट वाज फर्स्ट और द सेकंड सॉन्ग जिसके अंदर फॉरेन आर्टिस्ट आया था। डायरेक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि ये होना चाहिए, वो करना करके दिखाना है। राहु की आप एनर्जी समझने की देखिए, इसको सिर्फ एक तरीके से मत देखिए, ओपन माइंडेडनेस, आपको दोनों ही चीजें यहां पर देखने मिलेंगी। सूर्य जो होता है ना कुंडली के अंदर, वो आपकी रोशनी है, वो आपका तथ्य है आपके जीवन का। आपकी आत्मा क्यों आई है इस जन्म के अंदर? भगवान कृष्ण ने जो कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान कृष्ण कह कर गए। अब कर्म का सबसे बड़ा भाव कौन सा बनता है? आप कर्म, हर एक ग्रह का अपना कर्म है। शनि अपना कर्म करने आए हैं कुंडली के अंदर, बृहस्पति अपना कर्म करने आए, बुध अपना कर्म करने आए। आपके दोस्तों से रिलेटेड कर्म बुध का हो गया, आपके भाई बहनों से रिलेटेड जो कर्म है वो आपका मंगल का हो गया, आपके दोस्तों से रिलेटेड कर्म है बुध का हो गया, मदर से रिलेटेड कर्म चंद्रमा का हो गया, फादर से रिलेटेड। पर सूर्य दशम भाव के अंदर सिर्फ एक ग्रह दिग्बली होता है। ऑफकोर्स आप मंगल को भी ले सकते हैं क्योंकि वो तो शरीर का मालिक है, ऊर्जा है वो आपकी। बट आप देखेंगे जो मेजर प्लैनेट है जो यहां पर आप दिग्बली जिसको मानेंगे वो सूर्य ही होगा। सूर्य की ही गद्दी है 10th हाउस। इंसान का जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो कर्म कर सके, एज सिंपल एज दिस। कुंडली के अंदर तो जब भी कोई ग्रह कुंडली के अंदर सूर्य से दूर चला जाता है, यानी कि सूर्य से वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चला जाता है, तब आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो होता है वो सूर्य की पकड़ से बाहर जा रहा है। तो यहां पर चेष्टा बल बढ़ गया, मतलब इसकी इच्छाएं बढ़ गई है। अब ये सेम वे के अंदर नहीं सोचेगा, अब इसको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, इसकी इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और सूर्य आपकी आत्मा का कारक बनता है। अब ऐसा जो होगा, ये अपनी आत्मा की नहीं सुनेगा, ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है ये अपने शरीर की भी उतनी ही सुनेगा, और अपने शरीर की सुनने के कारण ये चीजें रिपीट पर करते जाएगा। इस चीज को ना कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। जो भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाता है, वो रेट्रोग्रेशन डिपेंड किस पर करता है? सूर्य पर करता है, उस ग्रह पर डिपेंड नहीं करता। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सूर्य से जो दूरी डिस्टेंस बनती है तब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वो अपने आप से रेट्रोग्रेड नहीं होता। तो सूर्य पर निर्भर करती है सारी की सारी चीजें। और सूर्य के दायरे से बाहर गया मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग थे जो सारा पैसा घर के अंदर लाकर दे रहे थे, तो उसके अंदर क्या है, घर एक सिमटे हुए एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा था, एक डिसिप्लिन के अंदर चल रहा था। सूर्य जैसे सवेरे उगते हैं, शाम के समय पर रेगुलरली तिथि वही रहती है, उसी समय पर ढलते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, इसका मतलब क्या है कि अब वो बच्चे ने डिसाइड कर लिया है, जो घर के अंदर वो बच्चा है या बड़ा है, उनका बेटा है, कोई भी है, वो बंदे ने डिसाइड किया कि अब मैं गांव में नहीं रहूंगा, अब मैं घर के अंदर पैसा नहीं दूंगा, मैं कमा रहा तो मैं 50,000 हूं, मैं घर के अंदर 50,000 दे रहा हूं, और मेरे को तो उतना फायदा मिल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ रोटी सब्जी खा रहा हूं, मेरे को बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो क्या करता है, अब जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया वो कहता है कि अब मैं घर से दूर जाऊंगा। ही सेज दैट अब मैं वो रोशनी से दूर जाऊंगा क्योंकि मेरी चेष्टा बहुत ज्यादा है, मेरी इच्छा बहुत ज्यादा है। और जब किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की इच्छाएं ज्यादा होती है ना, तब वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रेट्रोग्रेड यू कैन एवर हैव। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत एनर्जी के अंदर मैं फ्लो करते करते मैं आपको बता गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। एक्चुअली आई कैन नॉट सी द कमेंट्स, तो मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, तो आई कुड जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझने का बात यह है कि जब भी कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाता है, मतलब इस प्लैनेट की इच्छाएं जो हैं वो इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब ये प्लैनेट अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। अब अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, ये देखिए, इंसान की इच्छाएं अच्छी भी हो सकती है। किसी को अगर अमीर बनना है जीवन के अंदर, तो जरूरी थोड़ी है कि वो गलत है।
जरूरी नहीं है कि वो गलत है। किसी का सेकंड लॉर्ड अगर फॉर एग्जांपल रेट्रोग्रेड हो जाए, इसका मतलब अब उसके पैसे कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा है, वो परिवार की सारी बातें नहीं सुनेगा। वो परिवार अगर बोल रहा है कि आप ए बिजनेस करो, तो वो बोलेगा कि मैं ए बिजनेस को बी तरीके से ही करने की कोशिश करूंगा। सेकंड लॉर्ड इज रेट्रोग्रेड, ना परिवार की, पर उसके पैसे कमाने के तरीके के अंदर वो अलग अलग चीजें अप्लाई करने की कोशिश करेगा। जो भी कुंडली के अंदर आपके रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है वो एक तरीके से काम करता है। इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कुंडली के अंदर मेजर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, जैसे शनि रेट्रोग्रेड अगर हो जाता है, बृहस्पति जब भी रेट्रोग्रेड हो जाता है ना, ऐसे टाइम के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कार्मिक डेट होता है कुंडली के अंदर। ऐसा इंसान जो होता है ना जीवन में लड़ता है चीजों के लिए, बट रेट्रोग्रेशन अगर अच्छे तरीके से हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोग्रेड हो गया कोई प्लैनेट और उसका लगन, उसका जो मालिक है वो एग्जॉल्ट हो गया, उसका मालिक स्व राशि का जाकर बैठ गया, उसका मालिक राहु केतु, उच्च राहु केतु के साथ जाकर कहीं कनेक्ट हो गया, ये चार्ट स्पेशल बन जाते हैं। फिर इसके अंदर अब चेष्टा इतनी ज्यादा है इंसान की, या इसको इतना ज्यादा कुछ ना कुछ अचीव करना है, और राहु केतु के साथ भी जाकर जुड़ चुका है, तो फिर ऐसा इंसान बैरियर्स को तोड़ता है, ऐसा इंसान बाउंड्रीज को तोड़ता है, अपने परिवार की बाउंड्रीज को तोड़ता है। कोई एक आता है ऐसा इंसान। इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी जरूरी होते हैं, जो जीवन के अंदर रेवोल्यूशन लाते हैं, लाइफ के अंदर चेंज लेकर आते हैं, लाइफ के अंदर चेंज लेकर आते हैं। अब आप देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होगा ना, वो एक उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कि इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मैं आपको एक एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। रेट्रोग्रेशन आप जब भी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड देखेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप देखिए कि रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट होता है वो दायरे के बाहर है, मतलब अब वो प्रोटेक्शन के भी बाहर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड है वो प्रोटेक्शन के भी बाहर है, तो वो गाइडेंस के भी बाहर है। अब आप इसी चीज को घर के सिनारियो के अंदर डालकर देखिए कि एक गांव है जिसके अंदर वही परिवार रह रहा है, सेम परिवार का एग्जांपल हम फिर से यहां पर अप्लाई करेंगे। वही गांव का जो परिवार है वही रह रहा है यहां पर, और जो लोग हैं वो उससे दूर चले गए, एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, तो अब वो अपने मर्जी की तो कर सकता है, बट अगर कल उसकी सैलरी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कमा रहा है, कर रहा है, सब ठीक है, बट कल अगर उसकी सैलरी बंद हो जाती है उस पर्टिकुलर प्लैनेट की घर से दूर जाने के बाद में, या फिर उस पर्टिकुलर प्लैनेट को कुछ दिक्कत आ जाती है, यानी कि जो बंदा घर छोड़कर गया था अपना काम करने के लिए, कल अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर सूर्य बचाने नहीं आएंगे अभी, क्योंकि परिवार कहां पर है, गांव के अंदर है। इसीलिए जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड बैठता है उससे रिलेटेड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, और इनसिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण इंसान बहुत मेहनत करता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड, क्योंकि चेष्टा ज्यादा है, चेष्टा ज्यादा है तो इच्छाएं ज्यादा है, इच्छाएं अगर यहां पर ज्यादा है तो आप देखिए कि वो अलग जाकर रूट पे काम कर रहा है, अलग रूट पे काम कर रहा है तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा ना उसको सूर्य का, और अगर उस पर्टिकुलर प्लैनेट को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो चेष्टा बढ़ गई है अभी, और रिस्क भी बढ़ गया है। इसीलिए आप देखेंगे जिनका शनि रेट्रोग्रेड होता है ना वो काम ही करते रहते हैं, वो इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि उनकी चेष्टा तो है ही, बट चेष्टा से ज्यादा उनको इनसिक्योरिटी होती है कि अब मेरे को डबल मेहनत करनी है, मुझे ट्रिपल मेहनत करनी है, क्योंकि मैंने मेरा एक डायरेक्शन चूज कर लिया है। इसलिए आप देखेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड इज ऑलवेज वर्किंग, आपको करना ही पड़ेगा काम, आपको काम करना ही पड़ेगा। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड बैठा है, आपको ज्ञान की भूख लगी रहेगी, आप रुक नहीं सकेंगे एक जगह पर, आप वही गलतियों को रिपीट करेंगे। रिपीट क्यों, कब करता है इंसान गलती को, जब उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, बट डायरेक्शन नहीं होने के बावजूद वो गलतियों को रिपीट करता है, और रिपीट करने के बाद वो जो सीखता है ना, फिर वो कोई और प्लैनेट सीख नहीं सकता। बिकॉज आप देखिए एक इंसान ने सीए एक बार में पास कर लिया, और एक इंसान है जिसने सीए 5 बार में पास किया है। जिसने सीए 5 बार में पास किया है ना, आप देखिए उसका नॉलेज ही अलग लेवल पे होगा, क्योंकि उसने एक तो सबसे पहले बात 5 साल के अंदर कितने लॉज बदले, उसने वो सिलेबस अलग अलग पढ़ा, उसको पुराना भी पता है, उसको नया भी पता है, वो मार्केट में भी है, वो स्टडी भी कर रहा है, उसकी इच्छा भी बहुत ज्यादा है। तो आप जब भी वो बनेगा ना वो सीए, तो वो इतना अच्छा सीए बनेगा क्योंकि उसको उसकी इच्छा बहुत, किसी ने 5 बार अगर वो कर लिया है तो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं ना, जब वो एक मेच्योरिटी के स्टेज पर आ जाते हैं, जब आप उनके रेट्रोग्रेशन पर काम कर लेते हो ना, जब आप उस चेष्टा को पकड़ के रखकर उस पर कंटिन्यूस काम कर लेते हो, तो ये प्लैनेट कुंडली के अंदर बहुत बलशाली, बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, पहली बात तो ये बुरा नहीं है, और इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे ना, आपको रेट्रोग्रेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहा है, बट एक और बात को समझने की कोशिश करिए, कुंडली के अंदर 12 भाव हैं, और कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 12 भाव है। अभी नेपच्यून, यूरेनस ये सब नहीं बोलना, ठीक है, कि बोलेंगे, मेरे को पता है कुछ लोग हो सकते हैं जो बोल सकते हैं, बट नॉर्मल पकड़िए, 9 ग्रह बनते हैं आपके और 12 आपके भाव बनते हैं। आप देखिए कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ना किसी प्लैनेट पर। बृहस्पति को देख लेगा शनि, शनि को कुछ ना कोई राहु देख लेगा, राहु को कोई ना कोई दूसरा प्लैनेट देख लेगा, कहीं बुध चंद्रमा की युति बन जाएगी, कुछ तो होगा कुंडली के अंदर।
तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो होते हैं वैसे ही वो चेष्टा करने की कोशिश करते हैं, बट जब वो प्लैनेटरी वॉर के अंदर आ जाते हैं या जब भी वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आकर अटक जाते हैं जहां पर एक तो चेष्टा बहुत ज्यादा है, प्लस सूर्य से दूर है तो डायरेक्शन नहीं है, और अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट आ गया फिर वो खराब तरीके से काम करते हैं, फिर इंसान को डिफरेंट रूट लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, राइट। सो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पर कितनी एस्पेक्ट्स हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो कितनी चेष्टा, देखिए सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट होगा, आप देखिए पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जिनका जन्म होता है आपको ऐसे लोग फेमस देखने मिलेंगे, अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है ऐसे लोग भी आपको फेमस देखने मिलेंगे, इन दोनों की लाइफ के अंदर आपको फेम देखने मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि चंद्रमा जो है ना वो सूर्य से जब सप्तम के अंदर आ जाता है, मतलब सूर्य के सामने आता है, तब वो पूर्णिमा होता है, जब सूर्य के साथ होता है अमावस्या होता है, बेसिक क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अब चंद्रमा जब सूर्य के सामने आ गया तो चंद्रमा बली हो गया, चंद्रमा फेम का कारक बनता है, चंद्रमा फेम का कारक बनता है, तो वो एक पर्टिकुलर वो एक प्यार दिलाएगा इंसान को, वो इंसान को बहुत जेन्यून लव दिलाएगा इंसान को, लोग ऐसे इंसान को पसंद करेंगे। हाँ, अनलेस एंड अनटिल चंद्रमा अगर खराब हो गया तो फिर ऐसे इंसान की बैंड भी बजेगी, क्योंकि फिर ये जो भी है एक्सप्रेशन फुल वे के अंदर जाकर बैठा हुआ है। बट आप इसको समझने की कोशिश करिए, चंद्रमा सूर्य के सामने आकर बैठा है, चेष्टा चंद्रमा की बहुत ज्यादा है। अब ऐसा प्लैनेट अपने आप को बताना चाहेगा कि मैं यहां पर हूं, ये प्लैनेट हमेशा आपको दिख कर आएगा। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड होता है ना, वो प्लैनेट अपने आप को दिखाता है। बृहस्पति रेट्रोग्रेड बैठा है, आप अपना ज्ञान दिखाओगे। शनि रेट्रोग्रेड बैठा है, लोगों को पता होगा कि ये दिन भर काम करता है, ये वही बोलेगा कि मैं हार्डवर्क करता हूं। These are the basic rules of astrology and you have to understand in a particular way. चंद्रमा जब सूर्य के सामने आ जाता है तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली बल बढ़ जा रहा है चंद्रमा का। अब ऐसा इंसान का ऑरा दिख कर आएगा, ये जहां पर भी बैठेगा ये लोगों को खाना खिलाएगा, ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोग इसको पसंद करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। बट इसके वाइब्रेशन अगर गलत नक्षत्र के साथ जाकर जुड़ गए, मेलिफिक्स के साथ जाकर जुड़ गए, शनि देवता के साथ जाकर जुड़ गए, योग बन गया कुंडली के अंदर, तो जितना लोग पसंद करते हैं उतना ही हेट भी करेंगे फिर ऐसे इंसान को। पर चंद्रमा बली हो गया मतलब, देखिए कुछ लोग बोलते हैं डीफेम या फेम, दोनों के अंदर शब्द क्या आता है, फेम आता है। डीफेम के अंदर भी फेम आता है और फेम के अंदर भी फेम आता है। सो देयर आर सम पीपल हु आल्सो लाइक डिफेमेशन, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बुराई होती है तो भी वो फेमस ही हो रहे हैं, तो भी वो पैसा ही बनाते हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, राइट। तो जो भी प्लैनेट सूर्य से दूर जा रहा है वो आत्मा से दूर जा रहा है। अगर वो आत्मा से दूर जा रहा है तो वो शरीर की तरफ जा रहा है, और जो प्लैनेट शरीर की तरफ जा रहा है उसकी चेष्टा बहुत ज्यादा है, उसको कर्म बहुत ज्यादा करना है, राइट। सो पहले तो मुझे प्लीज लेट मी नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया है। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। आई कैन नॉट सी द मैसेजेस टुडे, आई डोंट नो व्हाई यार। एरर अगेन, एरर आ गया है। ओह ओके, मेरे पास ये वाला फ़ोन है, मैं देख लेता हूँ एक बार कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, फिर 1 मिनट में शुरुआत करते हैं फिर से, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्टार्टिंग इन अ मिनट अगेन, बट आई नीड टू चेक कि आप लोग सुन पा रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे को मैसेज नहीं दिख रहा है और मैंने बहुत टाइम तक वो किया ही नहीं। मुझको मैसेज नहीं दिख रहा है और मैंने बहुत टाइम तक वो किया ही नहीं। ओके ओके, सो आई गेस यू गाइस कैन हियर माय वॉइस। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना रेट्रोग्रेड, तो इससे इजी मेथड और रेट्रोग्रेड समझने का है ही नहीं। आपको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फिर सीखना पड़ेगा। फिर आप कोर्स के अंदर आकर जब हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे ना, तब फिर आपको सीखना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, आप इस वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको समझ में आएगा रेट्रोग्रेशन बहुत ईजिएस्ट वे के अंदर। मेरे को लगता है कि दिस इज द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन विच आई हैव गिवन, राइट। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी समझ में नहीं आना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज, राइट। सो मैं यहाँ से कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए ना, सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली के अंदर। सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली के अंदर, आप देखिए कर्म करने की इच्छा कितनी ज्यादा होगी आपके अंदर। हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मेरे को मेरे बॉस से झगड़ा ना हो जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं मेरा वो ना हो जाए। कंटिन्यूसली सैटर्न के कारक तत्वों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सैटर्न 12वें भाव के मालिक बनते हैं आपके। आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरे को फॉरेन से घर नहीं जाना है, मुझे फॉरेन बहुत जाना है,
कि सैटर्न आपके 10th हाउस के मालिक बनकर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, आपको लगेगा यार कर्म के अंदर कुछ दिक्कत ना हो जाए। 9th हाउस के मालिक बनकर बैठे हैं कि यार कहीं ऐसा, कहीं मेरे फादर को कुछ ना हो जाए, मेरे फादर के प्रोफेशन को कहीं कुछ ना हो जाए। अष्टम भाव का मालिक बनकर सैटर्न बैठा हुआ है, कंटिन्यूसली बीमारियों का डर रहना कि यार मुझे ये डर डर लगा रहना मन के अंदर, रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो उस पर इंसान ज्यादा काम करता है क्योंकि आपको उस पर काम करना है। जो प्लैनेट कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठेगा वो इनसिक्योरिटी भी लेकर आएगा साथ में, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द बेसिक मीडियम जिस जिस तरीके से कोई भी प्लैनेट काम करता है। जब भी कोई प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड है, आप समझिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है ना, जब वो मैच्योर हो जाता है ना, जब दशा अंतरदशा अगर सही चले और अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट मैच्योर हो जाए ना, तो वो बहुत पैसा देता है, एक्सेसिव पैसा देता है वो प्लैनेट। किसी के दूसरे भाव में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है, किसी के 11वें भाव में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है, किसी के 6ठे भाव में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है, ये देगा पैसा आपको, ये देगा आपको पैसा। एक और बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं डेबिलिटेशन वर्सेस एक्सॉल्टेशन, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि कोई अगर उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो वो नीच की तरह काम करता है, और नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो वो उच्च की तरह काम करता है। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, ये सब मत फैलाइए, ये ऐसे काम नहीं करता है। चेष्टा बल हमेशा बढ़ेगा। नीच का ग्रह कभी उच्च की तरह काम नहीं करेगा, उच्च का ग्रह कभी नीच की तरह काम नहीं करेगा। उल्टा नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए ना तो वो और स्ट्रांग हो जाता है, इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। और उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो 130% स्ट्रेंथ, वो और ज्यादा स्ट्रांग उच्च का रिजल्ट आपको देगा। बट आप देखिए, जब भी कुंडली के अंदर उच्च का ग्रह कोई आता है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है, और नीच का ग्रह जो आता है वो आपको कुछ ना कुछ भोगने के और भुगतने के लिए, दोनों के लिए आता है। तो उच्च और नीच को अलग तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है, रेट्रोग्रेशन को अलग तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया हो, राइट। प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, पर क्योंकि होना तो नहीं चाहिए, बट शायद भगवान चाहते हैं कि मैं सही तरीके से समझाऊं आज का सेशन, इसीलिए हो रहा है। ओके, अभी तो मुझे ये फ़ोन पे भी नहीं दिख रहे हैं मैसेजेस, ये क्या बात हुई। हाँ दिख रहे हैं ब्रो, दिख रहे हैं, नाइस। राधे राधे, हरे कृष्ण। राइट, आप समझने की कोशिश करिए। राहु केतु रेट्रोग्रेड, राहु केतु देखिए, आप अगर इसके अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे तो मीडियन नोड, मीन नोड भी आता है इसके अंदर। ये इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है, आगे जाकर बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राहु केतु तो अपने आप में ही, आप समझिए उनकी तो, समझिए आप किसी बात को, सूर्य पर जो ग्रहण लगा दे वो रेट्रोग्रेड ही तो चलेगा हमेशा। सूर्य पर कौन ग्रहण लगा देता है? सूर्य, राहु की परछाई क्या होती है? वो अपने हिसाब से ही चलने वाला प्लैनेट है, वो किसी की सुनता नहीं है कभी भी, उसको सुनकर करना क्या है किसी का, तो वो तो रेट्रोग्रेड ही होगा। तो वैसे ही वो सूर्य के काबू में नहीं। और राहु और केतु एक ही सिक्के के, आप देखिए, ये इसको आप समझ जाइए कि ये साइड राहु है और ये साइड केतु है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों साथ में चलते हैं। राहु केतु जोड़ीदार की तरह काम करते हैं, हमेशा आप देखिएगा इस चीज को, राहु केतु जोड़ीदार की तरह ही काम करते हैं। मैं इसीलिए ना कुंडली मिलान के अंदर एक चीज हमेशा कहता हूं, जब भी आप कुंडली मिलान कर रहे हो ना, तब आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि राहु केतु को एनालाइज करना आप कभी ना भूलें। राहु केतु कुंडली के अंदर बड़े प्रोफिशिएंट वे के अंदर काम करते हैं, क्योंकि राहु केतु की एनर्जी हैंडल करना इज नॉट ईजी। किसी का राहु जो है वो मंगल के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और सामने वाले की कुंडली जो बनती है वो मूषक योनि का अगर बन जाता है, समझिए नहीं करेगा ये काम। आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के अंदर योनि भी देखोगे, योनि के साथ साथ आप देखोगे इसके अंदर उत्तेजना ज्यादा हुई, तो बृहस्पति नहीं देख रहा है इसको उत्तेजना, इसको चाहिए, फिर वही चीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और यू नो ऑल दोज थिंग्स। इसलिए कुंडली मिलान इज वेरी नेसेसरी। किसी की मूषक योनि है, आप समझिए, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी ना एक बड़ी बड़ी डीप साइंस है, ये आपको सारी चीजें बता देंगे अगर आप डिकोड करेंगे तो। बट यही साइंस के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट करना सीख लेंगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी आपकी। अब कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर सकते, और कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट कर जाते हैं तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ इतना बताती है कि आपको कौन से पार्ट के अंदर लाइफ में एडजस्ट करना है, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो एडजस्टेबल नहीं होते हैं, जैसे कि मारा पीटी हो गई घर के अंदर। और मैंने ना इंस्टाग्राम पर आज एक पोस्ट भी शेयर किया, बहुत मुझे आई थिंक मनुस्मृति का पोस्ट शेयर किया कि भगवान कहकर गए हैं कि जिस घर के अंदर औरतों की इज्जत नहीं होती वो घर कभी फलीफूत नहीं हो पाता, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो घर कभी फलीफूत नहीं हो पाता, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कितना, आई थिंक 3.3.2 है वो श्लोक, बहुत अमेजिंग तरीके से लिखा हुआ है। भगवान ये सारी बातें लिख कर गए हैं पहले कि शुक्र की इज्जत नहीं करोगे तो घर के अंदर पैसा नहीं आएगा, धन लक्ष्मी, लक्ष्मी भी शुक्र का कारक ही इसीलिए बनती है,
क्योंकि जब से शादी होती है तो आप देखिए कि एक वुमेन जो होती है, आज के ज़माने की मैं बात नहीं कर सकता, बट जो मेरे माता पिता का जो ज़माना है, जो मैंने देखा है कि वुमेन की जब शादी होती है, वो 12वें भाव के अंदर शुक्र उच्च का, वो सिर्फ दे ही रही है कब से, वो कुछ ले नहीं रही, वो सिर्फ और सिर्फ देने का ही काम कर रही है। बट आज की सिचुएशन के अंदर, ओ माय गॉड, ये बहुत बदल चुका है एक्चुअली। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा पीड़ा भी इसके अंदर वुमेन को ही हो रही है। सबसे मुझे दुख इस बात का है कि मेल तो आप देखिए कि वो तो है ही ब्रिटल। मैं ये बात को ना बहुत बार मैं रेगुलरली बेसिस पर ही आकर कहता हूं कि मेल ना बहुत ब्रिटल होता है। मेल जो होता है ना, वो आप देखिए कि वो एक चौक की तरह होता है, उसको आप ऐसे करके ऐसे उठा के पटको, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। आप देखिए कि इसीलिए आप प्रथा के अंदर भी देखेंगे ना, तो आदमी जब दूसरी शादी करता है तब लोग इतना कुछ नहीं बोलते, क्योंकि कमजोर है आदमी औरत करते। और एक एक वुमेन अगर दूसरी शादी कर लेती है ना, तो लोग उसको जज करने लग जाते हैं। वुमेन बाय नेचर ही स्ट्रांग है, मंगल से काफी ज्यादा स्ट्रांग है शुक्र। आप समझने की कोशिश करिए, शुक्र जो है वो अपने आप में साधना से लेकर सब सारे के सारी चीजों के अंदर वो है। मंगल का काम तो सिर्फ लड़ना है, मंगल के अंदर बल है, बट जब शुक्र खराब हो जाए ना, तब सब खराब हो जाता है। अगर एक वुमेन का चरित्र खराब हो जाए, वो घर बर्बाद हो जाता है। अगर एक सही वुमेन आपके पूरे जीवन को यहां से लेकर यहां पर रख सकती है, और अगर एक गलत वुमेन आपका जीवन भले यहां पर है, यहां से लेकर आपको यहां पर लाकर रख सकती है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। आप इस चीज को, मैंने कितनी कंसल्टेशंस के अंदर मैंने ये पाया है, मैंने ये देखा है कि एक इंसान जिसके जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है, बट उसके पास एक वाइफ है, एक अच्छा उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, वो इंसान जीवन के अंदर बहुत तरक्की कर गया, बहुत अमेजिंग तरक्की कर गया। और दूसरा इंसान, उसके पास सब कुछ है, उसके पास लिटरली सब कुछ है, कुंडली के अंदर शुक्र खराब बैठा हुआ है, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, बस वो हो ही नहीं पा रहा, वो कर ही नहीं पा रहा, काम हो ही नहीं पा रहा। और आप समझ जाइए क्या सिचुएशन है। मैं हमेशा कहता हूं, स्पेशली आप देखिए कि आज के युग के अंदर ना, आप देखने की कोशिश करिए, आप कितना भी ना बोलेंगे ना, कितना ही आप ना बोल दीजिए, कितना ही आप फेमिनिज्म कर लीजिए, मैनिज्म क्यों नहीं निकला, क्यों फेमिनिज्म निकला, क्योंकि वुमेन की प्रताड़ना हो रही है दुनिया में, हम सभी को पता है। बट एक बात समझना जरूरी है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ही रहते हैं, ये बदला नहीं जा सकता। अब आप समझने की कोशिश करिए, हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ही रहते हैं, जो चीजें आप बदल नहीं सकते उसके ऊपर कुछ करके मतलब नहीं है। बट ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी वुमेन की लाइफ खराब होती है ना, तो वो खराब सब तरीके से होती है, चाहे आप फॉरेन की बात करो, चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप कहीं की भी बात करो। एक फीमेल की लाइफ जब खराब होती है ना, तब तब आप देखेंगे समाज भी उसको गाली देता है, घर वाले भी गाली देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, पेइंग स्केल भी कम होता है, काफी सारी चीजें। अगर वो औरत सुंदर नहीं है ना, तो आप देखिए कि बहुत प्रॉब्लम देखने मिलती है। बट यही मेल के साथ नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर एक वुमेन बनाया गया है ना, तो आपका कर्म बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली सोसाइटी को लेकर। आपका जो बेसिक कर्मा है सोसाइटी को लेकर, आपको शुक्र से जन्म मिला हुआ है। लोग, किसी को मंगल से जन्म मिला है, वो दैट इज अ मेल, एंड जिसको शुक्र से जन्म मिला है दैट इज अ फीमेल, बेसिक है। जब भी आप नाड़ी के अंदर भी आप जब भी चेक करते हो, तो आप मेल एंटिटी के लिए बृहस्पति को लेते हो, फीमेल के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों को लेते हो। कई बार मैंने देखा है शुक्र के ट्रांजिट के अंदर वुमेन के लाइफ के अंदर मेजर इवेंट होते हैं, सेम चार्ट पर अगर मेल पे अप्लाई किया तो नहीं होते वो इवेंट्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दीज आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। आप देखेंगे कि एक वुमेन, जब किसी को आप बहुत ज्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ गलत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम पाएंगे जीवन के अंदर, आप मेल से ज्यादा प्रॉब्लम पाएंगे। क्यों आप ज्यादा प्रॉब्लम पाएंगे, समझिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग भी ज्यादा दी गई है और आपको कहीं ना कहीं कर्ज भी ज्यादा दिया गया है। शुक्राचार्य का जीवन ही इस तरीके से काम किया है। आप समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को। ये मैं हर एक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मैंने आजकल देखा हुआ है। तो देखिए हो क्या गया है ना आजकल सोसाइटी के अंदर, व्हाट आई हैव सीन, या जो मैं देखने की कोशिश करता हूं, कि ना अपने आप को जो एक, गलत हो जाएगा अगर मैं शब्द बोलूंगा तो, बट अपने आप को जो एक सेल करने की जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी गलत हो चुकी है। अपनी स्किल सेट सेल नहीं कर रहे हो आप। मैं देखता हूं कि कहीं कोई बैठा होता है बार के अंदर, कोई कुछ कर रहा होता है, एंड यू नो आई सी दीज थिंग्स नाउअडेज कि बस कुछ गलत हो रहा है। बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि कुछ गलत हो रहा है, और वो गलत जो हो रहा है ना, उसके अंदर मैं देख पा रहा हूं, मुझे खराब लग रहा है कि आदमी का इतना नुकसान है नहीं उसके अंदर, पर उस वुमेन का ज्यादा नुकसान है उस चीज के अंदर। क्योंकि आप समझिए, आप देखिएगा, ये बात, ये ना साइंटिफिकली प्रूवन भी है ये बात, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। कौन सा रिसर्च पेपर है वो यार, मैं, एक तो इतने सारे रिसर्च पेपर है, बट मेरे को रिसर्च पेपर का नाम याद नहीं, बट आई थिंक यूएस का ही रिसर्च पेपर है कोई तो यूनिवर्सिटी का। उसके अंदर इन लोगों ने, उसके अंदर वो कहते हैं कि एक आदमी को और एक औरत को लाया गया और दोनों के ब्रेकअप के स्केल को देखा गया। आदमी जो मेल है वो 3 से 4 साल के अंदर एक लॉन्ग ब्रेकअप को रिकवर कर गया, और वुमेन को उसी चीज को रिकवर करने के अंदर 20 साल लगे, 20 ईयर्स।
उसके मन के अंदर 20 ईयर्स के बाद इंसान भूल गया, इंसान उसका नाम भी भूल सकता है, आदमी आदमी उसका चेहरा भी भूल सकता है, सब भूल सकता है। वो 20 ईयर्स लगे उसको उस पर्टिकुलर चीज से बाहर आने के लिए। इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है वुमेन के लिए। इसीलिए आप देखिए पेशेंस के जितने भी काम है ना वो सारे वुमेन को ही दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि क्यों क्यों मेल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्यों वुमेन ही बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर धैर्य लगता है। वहां पर शनि का तत्व बहुत ज्यादा है, शुक्र के अंदर शनि का तत्व बहुत ज्यादा है, मंगल के अंदर सूर्य का तत्व है, आदमी सूर्य है, एक एक जो लेडी है वो शुक्र की तरह काम करती है। और ये रिसर्च कितनी ऑप्ट रिसर्च है, आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है ये, दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज देर इज अ पर्टिकुलर वे हाउ यूनिवर्स वर्क्स। इफ यू ट्राई टू चेंज द बेसिक्स ऑफ द यूनिवर्स देन यू विल बी द वन हु इज गोइंग टू बी इन द प्रॉब्लम। जो भी लोग यूनिवर्स के बेसिक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कुछ मैंने देखा है कंसल्टेशन के अंदर भी आकर देखा हुआ है दैट देयर इज एक इंडिया में एक है एक कंसल्टेशन आई थी, ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं ले सकता, और आई थिंक 2-2.5 महीने हो गए। वो आकर बोलती हैं मुझे कि उन्होंने कुछ बहुत अजीब सी बात की, और उन्होंने मुझे आकर कहा कि कोई बहुत ही अजीब, मतलब मैं क्या पता मेरे मन में तो है बट मैं बोल नहीं सकता शायद से। कुछ उन्होंने ऐसी बात की कि बेसिकली आप समझ जाइए, उन्होंने ऐसी बात की कि क्यों वुमेन्स ही वुमेन वॉशरूम के अंदर जाएंगी, क्यों हम मेल वॉशरूम के अंदर नहीं जा सकते, हमें फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस समय के अंदर एक बार ऐसे हो गया था वो कंसल्टेशन के अंदर कि मैंने 5 मिनट बात की और मैंने तुरंत मेरी टीम को कॉल किया और मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी इनके अकाउंट पे रिफंड करो, और रिफंड करने के बाद में इस नंबर को मैं इनसे बात नहीं कर सकता, ये डिजर्व नहीं करते। आप समझिए कुछ जगह पर ना माइंड इतना रिबेलियस हो जाता है ना लोगों का, कुछ वुमेन का माइंड बहुत रिबेलियस हो जाता है, मेल का माइंड बहुत रिबेलियस हो जाता है, ये चलेगा नहीं। पर आपके लिए अगर कोई चीज लिखी गई है तो आपको उस तरीके से ही काम करना है, आप वो तरीके से आप भटक नहीं सकते। तो बहुत एक्सट्रीमिज्म के अंदर जाना किसी चीज को लेकर, मैं क्या समझाऊंगा। ऐसा इंसान अगर माइंडसेट में ही नहीं, अगर वो वॉशरूम के अंदर अंतर नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको कभी नहीं समझा पाऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसा है या वैसा है, अगर वो समझ जाए बात से सुनकर तो ठीक है, बाकी जीवन के अंदर दुख पाएंगे। अब ऐसे इंसान के पास क्या होता है, लगे सप्तम के अंदर सूर्य आकर बैठा हुआ है, खराब स्थिति के अंदर बुध खराब बैठा है कुंडली के अंदर, तो बुद्धि चल नहीं पा रही है एक तो, दूसरा सूर्य आकर बैठा हुआ है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम ईगो बढ़ गया है यहाँ पर। अब एक्सट्रीम ईगो, अब घर के अंदर जाकर अगर ऐसी बातें कोई किसी के साथ करेगा, इंडिया के अंदर रहकर जॉइंट फैमिली के अंदर, आपका काम कैसे चलने वाला है। और फिर अगर आप आकर बोलते हो कि सर मेरे को तो भगवान ने प्रॉब्लम दिया है, मेरा चार्ट खराब बैठा हुआ है, तो क्या ही करेंगे सर, और कौन सा सर, और कहाँ का सर, और कैसा सर, कोई सर्वर नहीं। फिर तो आपका एटीट्यूड और आप खुद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डाइवर्जन एक पर्टिकुलर तरीके से ही होता है। कभी आप एक वुमेन को जाकर नहीं बोल सकते कि आप जाकर बिल्डिंग बनाओ या कंस्ट्रक्शन करने का काम करो, क्योंकि मेल जो होते हैं वो नेचुरली उनके अंदर एनर्जी और उनके अंदर जो शारीरिक बल है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसी तरीके से मोल्डेड है। अब लड़का कल जाकर बोलने लग जाए कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो नहीं हो सकता है पॉसिबल। और नियति के साथ खेलोगे तो नियति आपके साथ खेलेगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक के बारे में मुझे पहले भी बात करनी थी, और किसी ने पहले कमेंट सेक्शन में लिखा था कि शुक्र के बारे में बात करो, सो दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट शुक्र।